अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी अल्लाह ताला के फजलो करम से बाखैर आफियत होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वाले वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं। ऑलरेडी से हमने इसके पहले 5 क्वेश्चन किए हैं। उम्मीद करते हैं कि वो सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आल्सो जितना भी हमने कंसेप्ट इस चैप्टर के रिगार्डिंग में पढ़ाया है आपको वो समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं हमारी इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या पूछ रहा है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 11 आवर्स। हमें बताना है कि 11 घंटे एक दिन का कौन सा फ्रैक्शन या कौन सा पार्ट रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये जो आवर्स और डे है ना बेटा, दे आर एक्चुअली द यूनिट ऑफ टाइम। जैसे कि अगर हमारे पास में मेजर ऑफ इनर्शिया यानी कि मास होगा, उस मास को मेजर करने के लिए जो यूनिट्स हम इस्तेमाल करते हैं वो मिलीग्राम्स, किलोग्राम्स, ग्राम्स, टन्स हो सकते हैं। इसी तरह से लेंथ को नापने के लिए बेटा है हमारे पास में जो यूनिट्स है सेंटीमीटर, डेसीमीटर, किलोमीटर, मीटर हो सकता है। ठीक है, इसी तरह से टाइम को नापने के लिए हमारे पास में जो यूनिट्स हो सकते हैं वो माइक्रो सेकंड्स हो सकता है, मिली सेकंड्स हो सकता है, सेकंड्स, मिनट्स हो सकते हैं। और उसके बाद में और दो यूनिट जो हमारे पास में टाइम के है वो है बेटा आवर्स और डेज। इसका मतलब आवर्स और डेज दे आर नथिंग, दे आर एक्चुअली द यूनिट्स ऑफ टाइम। जब आपके पास में बेटा दो क्वांटिटीज होगी, अगर वो दोनों क्वांटिटीज को, एक क्वांटिटी को आपको दिखाना है एज अ पार्ट ऑफ अनदर क्वांटिटी, यानी कि आपको एक क्वांटिटी को बताना है कि वो कौन सा फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करता है दूसरी क्वांटिटी का, तो इट इज एडवाइजेबल टू ऑल द स्टूडेंट्स के उन दोनों क्वांटिटीज के पहले हमने यूनिट्स एक जैसे बनाने पड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे यूनिट क्या है बेटा, आवर्स, यहाँ पे क्या है, डे है। इसका मतलब पहले डे को हमने क्या करना पड़ेगा, आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और हमारे हमसे ये छुपा नहीं है ये राज के, एक घंटा जो होता है, एक डे जो होता है बेटा वो कितने घंटों का बना हुआ होता है, 24 घंटों का। इसका मतलब वन डे वी नो दैट इज इक्वल टू 24 आवर्स। फिर ये देखना कि 11 घंटे कौन सा पार्ट एक दिन का रिप्रेजेंट करते हैं। असल में हमने देखना पड़ेगा कि 11 घंटे 24 घंटों में से कौन सा पार्ट रिप्रेजेंट करते हैं, वही हमारे पास में रिक्वायर्ड आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो चलिए इसका सोल्यूशन ऐसे लिखते हैं। वी नो दैट, हमें पता है, वी नो दैट वन डे इज इक्वल टू 24 बेटा आवर्स। ठीक है, हमें पता है कि जो एक दिन होता है वो 24 घंटों के बराबर होता है। ठीक है, वी नीड टू फाइंड what fraction of 11 hours is of a day। हमें बताना है, हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि 11 घंटे 11 आवर्स कौन सा फ्रैक्शन, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ 11 आवर्स इज ऑफ अ डे, यानी कि 11 घंटे कौन सा फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करता है एक दिन का। ठीक है, दैट इज, इसका मतलब हमें क्या करना है बेटा, 11 आवर्स ऑफ ए डे। ठीक है, ये फ्रैक्शन हमें मालूम करना है। 11 घंटे कौन सा पार्ट रिप्रेजेंट करते हैं एक दिन का, ए डे, विच इज इक्वल टू 11 आवर्स आउट ऑफ ए डे, मतलब 24 आवर्स। हमें बताना है 11 घंटे आउट ऑफ 24 आवर्स कौन सा फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करती है, आउट ऑफ 24 आवर्स। ठीक है, विच इज इक्वल टू 11 डिवाइड बाई 24। ठीक है, ये हमारे पास में कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन होगा। देयरफॉर 11 डिवाइड बाई 24 रिप्रेजेंट्स, देयरफॉर 11 आवर्स, सॉरी बेटा यहाँ पे आपको लिखना है 11 आवर्स, देयरफॉर 11 आवर्स represents 11 divided by 24 parts of a day। ठीक है, यानी कि अगर हम पूरे दिन के कितने पार्ट्स करेंगे, 24 पार्ट्स, वो 24 पार्ट क्या हो गए बेटा, वो 24 आवर्स हो गए। उनमें से कितने आवर्स हमने लेने पड़ेंगे, 11 पार्ट्स लेने पड़ेंगे। 11 पार्ट्स का मतलब 11 आवर्स लेने पड़ेंगे। तो ये हमारे पास में रिक्वायर्ड आंसर होगा इस क्वेश्चन का। हमें बेटा यहाँ पे बताना था कि 11 घंटे एक दिन का कौन सा पार्ट रिप्रेजेंट करते हैं, कौन सा फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने अभी बताया, जब आपको एक क्वांटिटी को एज अ पार्ट ऑफ अनदर क्वांटिटी दिखाना होता है। ठीक है बेटा, यूजुअली छोटी क्वांटिटी बड़ी क्वांटिटी का पार्ट दिखाना होता है, तो उस केस में आप क्या करते हो, दोनों क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करते हो सेम यूनिट्स में। अब यहाँ पे वही हमने किया कि एक दिन को हमने 24 घंटों में क्या किया, कन्वर्ट किया। वन डे इज इक्वल टू 24 आवर्स, ये हमें पता है।
वी नीड टू फाइंड व्हाट फ्रैक्शन ऑफ 11 आवर्स इज ऑफ ए डे। हमें बताना है कि 11 घंटे कौन सा फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करते हैं एक दिन का, वही हमने यहाँ पे लिखा। दैट इज, इसका मतलब ये हमें करना है 11 आवर्स ऑफ ए डे, यानी कि कौन सा फ्रैक्शन हमें कैलकुलेट करना है, 11 आवर्स एक दिन का कौन सा पार्ट रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज इक्वल टू 11 आवर्स आउट ऑफ 24 आवर्स, बिकॉज वी नो दैट 11 आवर्स अगर हम देखेंगे कौन सा पार्ट ऑफ डे है, इसका मतलब ये है कि 11 आवर्स कौन सा पार्ट ऑफ 24 आवर्स है, क्योंकि हमें पता है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, विच इज इक्वल टू 11 डिवाइड बाय 24, जो कि 11 डिवाइड बाय 24 के बराबर है। देयरफॉर ये जो 11 आवर्स हो गए ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे, 11 डिवाइड बाय 24 पार्ट्स ऑफ ए डे करेंगे रिप्रेजेंट, यानी कि अगर हम एक दिन के बराबर 24 पार्ट करेंगे, वो 24 के 24 पार्ट असल में घंटे हो गए, आवर्स हो गए, उनमें से हमने 11 घंटे लेने पड़ेंगे, 11 आवर्स 24 पार्ट्स उस डे का क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट्स क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है बेटा, तो इन सभी क्वेश्चंस को आपको बिल्कुल ऐसे ही उतारना है जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। तो वंस वी कम मीट इन द स्कूल और वी हैव द जूम मीटिंग, जिसके थ्रू मैं आपको बेटा इवॉल्वेट करूंगा, देखूंगा कि आपने सभी चीजें पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, तो उसमें मैं आपको देखूंगा आपकी नोटबुक्स आपने अच्छे से मेंटेन की है कि नहीं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें बताया गया है बेटा, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस ऑन ए नंबर लाइन। हमें कुछ फ्रैक्शन दिए गए हैं, जैसे कि पार्ट नंबर ए में हमें बेटा जो फ्रैक्शन दिया गया है दैट इज 2 डिवाइड बाई 2। जो दूसरा पार्ट है पार्ट नंबर बी, उसमें जो फ्रैक्शन दिया गया है हमें दैट इज 3 डिवाइड बाई 5, 3 डिवाइड बाई 5। सी पार्ट में जो फ्रैक्शन दिया गया है दैट इज बेटा 0 डिवाइड बाई 6, 0 डिवाइड बाई 6। डी पार्ट में जो फ्रैक्शन दिया गया है दैट इज 4 डिवाइड बाई 6, 4 डिवाइड बाई 6। हमें बताना है कि इन फ्रैक्शंस को बेटा रिप्रेजेंट करना है हमें ऑन द नंबर लाइन। मैंने आपको बताया था क्योंकि जो फ्रैक्शंस होते हैं दे आर बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय द स्पेशल नंबर्स व्हिच आर नोन एज फ्रैक्शनल नंबर्स, जो कि बेटा बिल्कुल नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स के साथ टच भी नहीं खाते हैं। ठीक है, दे आर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। ये जो फ्रैक्शनल नंबर्स है बेटा, ये असल में पार्ट ऑफ होल भी ही रिप्रेजेंट करेंगे। वो होल सिंगल ऑब्जेक्ट हो सकता है, यहाँ तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो सकती है। अब इन फ्रैक्शनल नंबर्स का जो हैबिटेट है वो नंबर लाइन है। हमें बताया गया है इस क्वेश्चन में इन सभी फ्रैक्शनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करो ऑन द नंबर लाइन। मैंने आपको पिछले वाले वीडियो लेक्चर में बताया था कि जितने भी फ्रैक्शंस हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे ऑन द नंबर लाइन, बेटा वो असल में ऐसे फ्रैक्शंस है कि उनका वैल्यू लेस देन 1 आएगा। यहाँ तो 1 के बराबर होगा, या तो लेस देन 1 होगा, या तो 0 के बराबर आएगा। वो आइडियल कंडीशन है, जैसे कि ये फ्रैक्शन हमारे पास में जो है ना, इसका वैल्यू 0 है। ठीक है, इसका मतलब जितने भी फ्रैक्शनल नंबर्स हाल फिलहाल के लिए क्लास 6 में हमें दिए गए होगी, जिनको हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा नंबर लाइन पर, वो बेटा लेस देन 1 होंगे। तो वो रिप्रेजेंट होंगे कि कहां पर बेटा 0 to 1 ही रिप्रेजेंट होगी, बिकॉज फ्रैक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। अगर नेगेटिव होता तो नेगेटिव पार्ट ऑफ नंबर लाइन के ऊपर में उनको रिप्रेजेंट कराता। ठीक है, तो इन फ्रैक्शंस को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। चलिए सोल्यूशन लिखते हैं डायरेक्ट से, और आपको स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएंगे यहाँ पे हम। ठीक है, तो आपको क्या करना है पहले बेटा आपको लिखना है हियर द गिवन फ्रैक्शन इज, पहली लाइन हियर द गिवन फ्रैक्शन इज, गिवन फ्रैक्शन इज हमारे पास में जो गिवन फ्रैक्शन है पहले पार्ट में बेटा 2/2। ठीक है, वी नीड टू रिप्रेजेंट इट, दूसरी लाइन आपको लिखनी है, वी नीड टू रिप्रेजेंट इट ऑन ए नंबर लाइन, ऑन ए नंबर लाइन। हमें इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। देखिए बेटा, इसके लिए जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको लिखनी है वो नीचे लिखने हैं बेटा, लेकिन वो जो भी लिखना है ग्राफिकली कैसे इसको डिस्क्राइब करेंगे, कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, वो मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया था, आपको एक लाइन ड्रा करनी है, यहाँ पे भी आपको एक लाइन ड्रा करनी है, ड्रा लाइन एल। उसके बाद में बीच में वहां पे हम लेते थे एक पॉइंट जो कि ऑरिजिन को रिप्रेजेंट करता था, होल नंबर 0 को। ठीक है, यहाँ पे लेकिन हम 2 पॉइंट्स लिया करेंगे। ठीक है, एक तो पॉइंट ए, मान लीजिए एक पॉइंट ओ आप ले लेंगे और दूसरा पॉइंट आप ले लोगे बेटा ए। ठीक है, take 2 pointers O and A on L, take a line L and 2 pointers O and A on L which represents the whole numbers 0, यानी कि O रिप्रेजेंट करेगा होल नंबर 0 को, जो कि ऑरिजिन नंबर लाइन का होगा, और A रिप्रेजेंट करेगा बेटा किसको, होल नंबर 1 को। ये चीज आपको याद रखनी है, पहला स्टेप यही लिखना है। हर एक क्वेश्चन में यही आपको लिखना है बेटा, दूसरी लाइन। ठीक है, दूसरी लाइन, इसके बाद में बेटा यही लाइन आपको लिखनी है, ड्रा लाइन L
एंड टेक 2 पॉइंट्स O and A विच रिप्रेजेंट्स द होल नंबर 0 and 1। फिर उसके बाद में ये जो O to A है बेटा, ये कौन सा पार्ट रिप्रेजेंट करती है बेटा? ये एक लाइन सेगमेंट है। O इज अ लाइन सेगमेंट, इट इज अ पार्ट ऑफ लाइन एल, देयरफॉर पार्ट ऑफ एनी लाइन इज कॉल्ड ए लाइन सेगमेंट। असल में O बेटा लाइन सेगमेंट है। अच्छा, इसकी लेंथ कितनी है सर? 1 है। अच्छा, होल को कैसे हम एक्सप्रेस करते हैं मैथमेटिक्स में? सर, होल को एक्सप्रेस किया जाता है मैथमेटिक्स में बाय द होल नंबर 1, यानी कि O से A तक जो जितनी लेंथ है ना वो बेटा 1 है। अब जरा बताइए इसके बाद में क्या करना है बेटा? जो भी फ्रैक्शनल नंबर आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा ऑन द नंबर लाइन, वो यहाँ पे कौन है बेटा? 2/2 है। इसका डिनोमिनेटर चेक करना है। क्या करना है? डिनोमिनेटर। इसका डिनोमिनेटर कितना है बेटा? 2 है। बेटा जो इस फ्रैक्शनल नंबर का डिनोमिनेटर होगा बेटा, इस OA लाइन सेगमेंट के ऊपर उतने ही पॉइंट्स आपको लेने हैं, यानी कि जितना डिनोमिनेटर हमारे फ्रैक्शनल नंबर का होगा, इस यूनिट लेंथ को, इस O to A की लेंथ को, इस लाइन सेगमेंट को आपको उतने बराबर पार्ट्स में बांटना है। सिंस हियर डिनोमिनेटर इज 2, वी आर गोइंग टू डिवाइड हियर। हमें यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा OA लाइन सेगमेंट को इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। अच्छा, 2 इक्वल पार्ट्स में बांटने के लिए बेटा, 2 इक्वल पार्ट्स में बांटने के लिए बेटा आपको एक पॉइंट लेना पड़ेगा। मान लीजिए वो A1 है। In order to divide OA into 2 equal parts, हमें एक पॉइंट लेना पड़ेगा। ये पॉइंट A1 अगर हमें ऐसे लेना है बेटा, such that O to A1 जो डिस्टेंस होगी that should be equal to A1 to A। ठीक है, वही हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा स्टेप्स हम कौन से ले लेंगे in order to represent the fractional number 2 divided by 2 on the number line। ठीक है, पहला स्टेप क्या होगा बेटा? टेक ए लाइन L and 2 pointers A and, एक तो O ले लेंगे, O and A on it, which represents the whole numbers 0 and 1 रेस्पेक्टिवली का मतलब बेटा, जो हमने पहला पॉइंट लिया वो इस नंबर लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर, वो होल नंबर 0 को रिप्रेजेंट करता है। और जो दूसरा पॉइंट ले लिया वो कौन है बेटा? A है। वो किसको रिप्रेजेंट करता है? होल नंबर 1 को। दूसरा पॉइंट, ठीक है, जो डिनोमिनेटर आपका फ्रैक्शनल नंबर का होगा उतने इक्वल पार्ट्स में आपको इस यूनिट लेंथ को, इस लाइन सेगमेंट को बांटना है। ठीक है, नाउ डिवाइड, ऐसे लिखेंगे, डिवाइड OA इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, यानी कि डिवाइड करेंगे OA को इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय टेकिंग point A1 on it, that is, वो जो दो पार्ट्स होगी वो कौन होगी? OA1 पहला पार्ट होगा और A1A दूसरा पार्ट होगा, यानी कि दोनों इक्वल पार्ट्स होने चाहिए। O to A1 जितनी डिस्टेंस होगी वो A1 से लेके A तक होनी चाहिए। ठीक है, अब जरा बताइए, अगर हमने होल यहां से O से लेके A तक, ये होल लाइन सेगमेंट है। होल लाइन सेगमेंट का मतलब, जैसे अगर हम यहाँ पे रेक्टेंगल ले लेंगे, होल रेक्टेंगल होगा तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे किससे बेटा? होल नंबर 1 से। अगर मैं इसके दो इक्वल पार्ट्स करूंगा, जरा बताइए, जो पार्ट ऑफ होल होता है ना वो क्या कहलाता है? फ्रैक्शन। इसका मतलब ये इसका एक फ्रैक्शन है जो 1/2 है, ये इसका क्या है? 1/2 पार्ट है। असल में होल के हमने कितने बराबर हिस्से किए? 2 हिस्से किए हैं। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इसका 1/2 इसका रिप्रेजेंट करता है। और ये इसका कितना पार्ट रिप्रेजेंट करता है? सर 1/2, यानी कि आउट ऑफ द 2 पार्ट्स दिस रिप्रेजेंट इट इज 1 पार्ट, दिस रिप्रेजेंट इट इज 1 पार्ट। 1 पार्ट आउट ऑफ 2 पार्ट्स कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? 1/2। अब जरा बताइए, O से A तक इस लाइन सेगमेंट OA के कितने पार्ट्स हमने लिए? सर, इस पूरी लाइन सेगमेंट OA को हमने 2 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड किया, और O से लेके A तक हमने इसके कितने पार्ट्स लिए? 2। एक पार्ट लिया तो ये कौन सा फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करेगा? 1/2। इसका मतलब पॉइंट A किसको रिप्रेजेंट करेगा? 1/2। फिर से मैं बता रहा हूं बेटा, O से लेके A तक हमने इस लाइन सेगमेंट को बराबर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। अब O से लेके A1 तक इस लाइन सेगमेंट OA के कितने पार्ट्स है बेटा? खाली एक है।
पूरी लाइन सेगमेंट को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, ओ से लेके ए तक, मतलब हमने इसका एक पार्ट कंसिडर किया है। अब जरा बताइए ओ से लेके ए तक हमने कितने पार्ट्स में इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड किया है? सर दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक तो है ओ ए वन, दूसरा है ए वन ए। अब जरा बताइए ओ से ए तक कितने पार्ट्स हम कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे? सर दोनों के दोनों पार्ट्स, मतलब ये जो पॉइंट ए का जो फासला होगा ए से वो कितना होगा? दैट विल बी 2 डिवाइड बाय 2, यानी कि आउट ऑफ 2 पार्ट्स वी हैव टेकन 2 पार्ट्स अंडर कंसिडरेशन, यानी कि जो दो पार्ट्स में हमने, जिन दो पार्ट्स में हमने लाइन सेगमेंट ओए को डिवाइड किया था, हमने उन दो पार्ट्स में से दोनों पार्ट्स लिए हैं। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट ए है ना, जो होल नंबर 1 को रिप्रेजेंट करता है, वो फ्रैक्शनल नंबर 2 डिवाइड बाय 2 को भी डिवाइड करता है। मैंने बताया था ना, हाउ मेनी 1 हाफिज मेक होल, 2 हाफिज मेक 1 होल। असल में हमने क्या किया, 2 हाफिज लिए, 2 हाफिज, बिकॉज ये जो डिनोमिनेटर होगा ये हमें बताएगा होल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, और 2 हमें बताएगा न्यूमरेटर इसका कि हमने उन दो पार्ट्स में से 2 के 2 लिए हैं। ठीक है, फिर लिया लास्ट में लिखना है बेटा क्लियरली, क्लियरली, क्लियरली पॉइंट ए रिप्रेजेंट्स फ्रैक्शनल नंबर, फ्रैक्शन 2/2। तो इस तरीके से हमारे पास में ये क्वेश्चन हो जाएगा, इसका प्रोसीजर। ठीक है, इसी तरीके से बाकी सभी पार्ट्स करने हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पे बी पार्ट यहाँ पे दिखाऊंगा, फिर से आपके लिए बेटा बी पार्ट दिखाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर इसका जो ए है बिल्कुल ऐसे ही करना है। अब हम आपको बताएंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर भी कैसे करेंगे। क्या होगा बेटा यहाँ पे, हियर द गिवन फ्रैक्शन इज, वो हमारे पास में 2/2 नहीं है, 3/5 है, 3/5 है। ठीक है, उसके बाद में वी नीड टू रिप्रेजेंट इट ऑन ए नंबर लाइन। स्टेप्स, टेक ए लाइन एल, बिल्कुल यही स्टेप लिखना है। हम एक लाइन एल डालेंगे पहले, टेक ए लाइन एल, ठीक है, टेक ए लाइन एल। उसके बाद में क्या करेंगे, टेक ए लाइन एल एंड 2 पॉइंटर्स ओ एंड ए ऑन इट विच रिप्रेजेंट द होल नंबर 0 and 1। और 2 पॉइंटर्स हम इसके ऊपर ले लेंगे, एक तो ले लेंगे बेटा ओ और दूसरा ले लेंगे बेटा ए ले लेंगे, ए यहाँ पे ले लेंगे, विच रिप्रेजेंट द होल नंबर 0 and 1 रेस्पेक्टिवली। उसके बाद में बेटा जिस फ्रैक्शनल नंबर को हमें रिप्रेजेंट करना है ना बेटा, यहाँ पे जो उसका डिनोमिनेटर होगा, वो डिनोमिनेटर आपको बताएगा कि इस होल लाइन सेगमेंट O to A, मतलब ये 1 यूनिट है, इस 1 यूनिट के कितने बराबर हिस्से हमने करने पड़ेंगे, कितने बेटा 5। वही हम करेंगे बेटा, डिवाइड O to A into not here 2 equal parts into 5 equal parts, because here denominator is 5, into 5 equal parts by taking pointers। यहाँ पे एक पॉइंट नहीं लेना है बेटा, बहुत सारे पॉइंटर्स लेने हैं, बहुत सारे पॉइंटर्स लेने हैं। ठीक है, बाय टेकिंग पॉइंटर्स, आपको पॉइंटर्स लेने पड़ेंगे। देखिए बेटा, किसी भी लाइन सेगमेंट को या किसी भी होल को या किसी भी लाइन सेगमेंट को बराबर 5 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए बेटा आपको एक पॉइंट कम लेना पड़ेगा उनसे। फॉर एग्जांपल अगर आप इसके 5 हिस्से करना चाहते हो तो आपको 4 पॉइंट्स लेने पड़ेगे बिटवीन ओ एंड ए। और आप इसको 6 हिस्सों में बांटना चाहोगे, आपको 5 पॉइंट्स लेने पड़ेगे बिटवीन ओ एंड ए। और आप इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो आपको 1 लेस देन 10 पॉइंट्स लेने पड़ेंगे, मतलब 9 पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट्स ले लेंगे। कितने पॉइंट्स ले लेंगे, क्योंकि 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है इक्वली, तो क्या करेंगे बेटा, हम यहाँ पे 4 पॉइंट्स ले लेंगे। वो 4 पॉइंट्स, पहला पॉइंट होगा मान लीजिए A1 है, दूसरा पॉइंट है A2, ठीक है, तीसरा पॉइंट है A3 और चौथा जो पॉइंट है बेटा वो A4 है। ठीक है, हमने ये 4 पॉइंट्स लिए हैं। और जिन 4 पॉइंट से बेटा लाइन सेगमेंट ओ डिवाइड हमने की कितने पार्ट से है, इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। एक पार्ट यहां से यहां तक, दूसरा पार्ट यहाँ ये है, तीसरा पार्ट ये है, चौथा पार्ट ये है, पांचवा पार्ट ये है। वही हमने यहाँ पे बताना है बेटा, डिवाइड ओ इनटू 5 इक्वल पार्ट्स बाय टेकिंग द पॉइंटर्स। कौन से पॉइंटर्स सर, A1, A2, A3 एंड A4 कहां पर, ऑन OA, सच दैट, लेकिन ये पॉइंटर्स ऐसे लेने हैं, सच दैट OA1 is equal to A1, A2 is equal to A2, A3 is equal to A3, A4 is equal to A4A बेटा। लेकिन ये देखिए बेटा, फिर से मैं बता रहा हूं, हमने ये 4 पॉइंट्स लिए OA के ऊपर, क्योंकि हमें इस लाइन सेगमेंट को, इस यूनिट डिस्टेंस को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 5 इक्वल पार्ट्स में। वो हमारे फ्रैक्शनल नंबर ने हमें बताया। ठीक है, सच दैट
ये इक्वल पार्ट्स जो हमने करने हैं ना, उसके लिए हमें ध्यान में रखना पड़ेगा ओ से A1 जो डिस्टेंस होगी वो A1 से A2 होनी चाहिए, वो A2 से A3 होनी चाहिए, वो A3 से A4 डिस्टेंस होनी चाहिए, वो A4 से A तक होनी चाहिए। अब जरा बताओ कितने पार्ट्स में हमने इस होल लाइन सेगमेंट 1 को डिवाइड किया इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। इसका मतलब O से A1 कितना पार्ट रिप्रेजेंट करेगा 1/5, A1 से A2 कितना होगा 1/5, यानी कि ईच पार्ट विल बी एक्चुअली द 1/5 ऑफ द होल लाइन सेगमेंट। इसका मतलब क्या, ये सभी जो लाइन सेगमेंट्स हमने ली ओ A1 A1 A2 A1 A2 A2 A3 A3 A4, ये सभी लेंथ्स इक्वल है और ये सभी लेंथ्स बेटा 1/5 के बराबर है। ये ऐसे लिखना, ठीक है। पीछे वाले पार्ट में आप लिख सकते हो वो दोनों डिस्टेंस 1/2 के बराबर है, ठीक। क्लियरली पॉइंट। अब हमें देखना है बेटा ओ से A1 बेटा ओ ए लाइन सेगमेंट के कितने पार्ट से रिप्रेजेंट हो रही है, एक पार्ट 1/5 पार्ट है ये पूरी लाइन सेगमेंट का। ओ से लेके A2 तक बेटा कितने पार्ट से रिप्रेजेंट हो रही है, एक पार्ट और दो पार्ट्स, मतलब ये 2/5 ऑफ द होल लाइन सेगमेंट है, ये 3/5 ऑफ द होल लाइन सेगमेंट होगी, ये 4/5 ऑफ द होल लाइन सेगमेंट होगी। बेटा ये किसको रिप्रेजेंट करता है, होल नंबर 1 को। ये होगा बेटा फिर 5/5 ऑफ द होल लाइन सेगमेंट। 5/5 how many 1/5 make a whole, 5/5 make a whole। इसका मतलब यहाँ पे 5 कैंसिल हो जाएगा, वो होल बन जाएगा, दैट्स 1। अब जरा बताइए हमें किसको रिप्रेजेंट करना था 3/5 को, तो 3/5 तो इस पॉइंट A3 से रिप्रेजेंट होता है ना। क्लियरली पॉइंट A3 रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन। यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे हम लिखेंगे 3/5। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। उसके बाद में बेटा जी हमें क्या करना है, सपोज पार्ट सी को मैं यहाँ पे टैकल करूंगा आपके लिए, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, वरना एक पार्ट मैंने दिखाया था तो आप बाकी पार्ट्स ऐसे ही कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे बेटा हियर द गिवन फ्रैक्शन इज 0/6, 0/6, ठीक है। यानी कि असल में होल को 6 बराबर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, उनमें से आपने कोई भी पार्ट कंसिडर नहीं किया है, वही है 0/6, ठीक है। वी नीड टू रिप्रेजेंट इट ऑन ए नंबर लाइन। उसके लिए हम क्या करेंगे, टेक ए लाइन L, ठीक है। तो इनको मैं रब करूंगा यहाँ पे, तो ये ऐसे ही होगा, ठीक है। यहाँ पे ले लेंगे A जो रिप्रेजेंट करेगा होल नंबर 0 को, ठीक है, होल नंबर वन को सॉरी, बिकॉज O रिप्रेजेंट द होल नंबर 1। उसके बाद में ये स्टेप्स आपको लिखने, टेक ए लाइन L एंड टेक टू पॉइंटर्स O एंड A ऑन इट विच रिप्रेजेंट द होल नंबर 0 एंड 1 रेस्पेक्टिवली। 0 और 1, O और A आपने लिया, O रिप्रेजेंट करता है होल नंबर 0 को और A रिप्रेजेंट करता है होल नंबर बेटा 1 को, ठीक है। उसके बाद में बेटा जो फ्रैक्शनल नंबर का डिनोमिनेटर है वो कितना है, 6 है। इसका मतलब होल लाइन सेगमेंट जो होगी वी हैव टू डिवाइड इट इक्वली इनटू 6 इक्वल पार्ट्स। कितने, 6 इक्वल पार्ट्स। अच्छा 6 इक्वल पार्ट्स में इस लाइन सेगमेंट OA को बांटने के लिए एक पॉइंट हमने 6 से कम लेना पड़ेगा टू डिवाइड इट इक्वली, ठीक है। कितने पॉइंट्स में बांटना है, कितने पार्ट्स में बांटना है, 6 पार्ट्स में, तो एक पॉइंट कम ले लेंगे, मतलब हमने 5 पॉइंट्स लेने पड़ेंगे बिटवीन O to A। वही हमने यहाँ पे लिखना है बेटा, डिवाइड OA इनटू नॉट हियर 5, यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा इनटू 6 इक्वल पार्ट्स बाय टेकिंग द पॉइंट्स A1 A2 A3 A4। लेकिन एक और पॉइंट लेना है बेटा, क्योंकि 6 इक्वल पार्ट्स में बांटने के लिए हमें 5 पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। A5 कहां पर बेटा, ऑन OA। अच्छा ये A1 लिया, A2 लिया, A3 लिया, A4 लिया, यहाँ पे बेटा हम ले लेंगे A5, ठीक है। सच दैट, यानी कि ये पार्ट्स हमें ऐसे लेने हैं, ये पॉइंट्स हमने ऐसे लेने हैं कि ये डिस्टेंसेस इक्वल होनी चाहिए, यानी कि OA1 इक्वल टू A1 A2 A1 A2 इक्वल टू A2 A3 इक्वल टू A3 A4 इक्वल टू A4 A5 इक्वल टू A5 A6। अच्छा A4 यहां तक हम पहुंचे बेटा, ठीक है, यहां तक हम पहुंचे। या इसके बाद में क्या आएगा, A4 A5 इक्वल टू A5 A इज इक्वल टू बेटा 1/6। इट मीन्स दैट ऑल ऑफ दिस O to A हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया सर, 6 इक्वल पार्ट्स में। अब जरा बताइए कि O से A तक इसके कितने पार्ट्स ये यहाँ पे आ रहे हैं बेटा, खाली एक पार्ट आ रहा है। इट मीन्स दैट OA रिप्रेजेंट्स 1/6 पार्ट ऑफ द होल लाइन सेगमेंट OA। A1 A2 represents 1/6 part of the whole line segment OA. A2 A3 represents the 1/6 part of the whole line segment OA. Similarly, all these parts represent 1/6 part. वही हमने लिखा OA1 should be equal to 1/6. A1 A2 should be equal to A1 A2 should be equal to 1/6. A2 A3 भी should be equal to 1/6. ये सभी parts 1/6 के बराबर होंगे, ठीक है। अब बेटा O से A1 तक अगर हम देखेंगे, O से A1 तक OA का वो कौन सा पार्ट है, 1/6 पार्ट है। O से A2 तक दो पार्ट्स हम कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं, तो ये 2/6 पार्ट रिप्रेजेंट करेगा, ये 3/6 रिप्रेजेंट करेगा, ये 4/6 रिप्रेजेंट करेगा, ये
यानी कि अगर हम O से लेके A5 तक देखेंगे कितने पार्ट्स हमने कंसिडर किए, 1 2 3 4 5 पार्ट्स किए कंसिडर आउट ऑफ हाउ मेनी पार्ट्स सर, जिनमें हमने होल को डिवाइड किया था। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था, 6 पार्ट्स में, 5 6 तक। और यहाँ पे जो होल नंबर 1 है ना बेटा, O से A तक, इसका मतलब हमने 6 के 6 पार्ट्स कंसिडर किए हैं, तो वो आएगा 6 हाउ मेनी 1/6 मेक अ होल, 6 मेक अ होल। इसका मतलब पूरी लाइन सेगमेंट आपको मिलेगी 1 यूनिट के बराबर। वो किसके बराबर आएगा, जब आप 6 ले लोगे, 6 1 जार वो कैंसिल हो जाएगा, 1/1 आएगा। ठीक है, अब हमें किसको रिप्रेजेंट करना था, 0/6 को। अब जब बता यहाँ पे, यहां से यहां तक हमने कितने पार्ट्स कंसिडर किए हैं बेटा, हमने कंसिडर किया है एक पार्ट। यहां से यहां तक 2 पार्ट्स, O से A तक हमने 2 पार्ट्स इन 6 पार्ट्स में कंसिडर किए। लेकिन अगर मैं आपको बताऊंगा मैं पॉइंट O पर ही हूं, हमने इस पॉइंट O पर कितने पार्ट्स O के लिए हैं, ठीक है, 6 इक्वल पार्ट्स में से हमने कितने पार्ट्स कंसिडर किए हैं। अगर मैं खाली पॉइंट O की बात बता रहा हूं, हमने कोई भी पार्ट कंसिडर नहीं किया है, इसलिए यहां पे हो गया बेटा 0/6। ठीक है, यानी कि 0/6 इज नथिंग दैट इज एक्चुअली कि हमने लाइन सेगमेंट OA को बराबर 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, उनमें से हमने कोई भी पार्ट कंसिडर नहीं किया है। इसका मतलब 0/6 ऑरिजिन के ऊपर ही रिप्रेजेंट होगा, यानी कि O पॉइंट विल रिप्रेजेंट 0 एज वेल एज 0/6। क्लियरली यहाँ पे O3 नहीं लिखना है बेटा, क्लियरली पॉइंट O रिप्रेजेंट 0/6, यहाँ पे आपको लिखना है बेटा जी 0/6। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। अब इसका जो लास्ट वाला पार्ट है बेटा जी, वो भी हम आपको यहाँ पे जल्दी से दिखाएंगे। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे फ्रैक्शनल नंबर क्या है, 4/6। यहाँ पे क्या करना है बेटा, बिल्कुल ऐसे ही 4/6 आप लिखोगे, हियर द गिवन फ्रैक्शन इज बेटा जी, आप लिखोगे यहाँ पे 4/6। We need to represent it on a number line. Take a line L and 2 points O and A on each which represent the whole number 0 and 1 respectively. ठीक, अब इसका डिनोमिनेटर कितना है, बिल्कुल पिछले वाले पार्ट की तरह बेटा, इसका भी डिनोमिनेटर 6 है। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी चीज हमने चेंज नहीं करनी है। डिवाइड OA into 6 इक्वल पार्ट्स बाय टेकिंग द पॉइंट्स A1 A2 A3, कितने पॉइंट्स लेने पड़ेंगे, 5 A5 on OA such that कि A1 should be equal to A1 A2 should be equal to A2 A3 should be equal to A3 A4 is equal to A4 A5 that should be equal to A5 A, which should be equal to 1/6, यानी कि each of the 6 parts should be equal and they represent 1/6 of the whole। ठीक है, क्लियरली। अब हमें क्या करना है बेटा, अब हमें किसको रिप्रेजेंट कराना है, 4/6 को। अच्छा, पॉइंट A किसको रिप्रेजेंट करता है, 1/6 को। पॉइंट A2 किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, 2/6 इस फ्रैक्शनल नंबर को। फ्रैक्शनल नंबर 3/6 किस पॉइंट से रिप्रेजेंट हो रहा है, यहाँ पे A3 से। फ्रैक्शनल नंबर 4/6 किस पॉइंट से रिप्रेजेंट हो रहा है, A4 से। अब जरा बताओ, इसी को तो हमें रिप्रेजेंट करना है ना 4/6 को। इसका मतलब 4/6 इज अ फ्रैक्शनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन। ये किस पॉइंट से रिप्रेजेंट हो रहा है, A4 से। A4 से, 4 इज अ सबस्क्रिप्ट हियर। क्लियरली पॉइंट A4 रिप्रेजेंट द फ्रैक्शनल नंबर। यहाँ पे 0/6 नहीं है पार्ट नंबर C की तरफ, बल्कि 4/6 है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए बेटा, इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर बेटा 9 और 10। बहुत आसान है। इसमें क्वेश्चन नंबर बेटा क्वेश्चन नंबर 8 ही बहुत अच्छा है, यानी कि जो क्वेश्चन हम कर रहे थे, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा नॉलेज इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 बिल्कुल मतलब बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इनको 1 मिनट में यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, चलिए बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डिविजन एज अ फ्रैक्शन। हमारे पास में बेटा जी कुछ डिविजन दिए गए हैं, हमें इन सभी डिविजन को एज अ फ्रैक्शन लिखना है। क्या लिखना है बेटा, एज अ फ्रैक्शन लिखना है। ठीक है, तो यानी कि डिवीजन सम हमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें डिफरेंट पार्ट्स में डिवीजन सम दिया गया है, वी हैव टू एक्सप्रेस देम एज अ फ्रैक्शन। ठीक है, हियर क्वेश्चन नंबर 8 का पहला पार्ट, हियर द गिवन डिवीजन सम इज यानी कि जो हमें गिवन डिवीजन सम दिया गया यहाँ पे वो है 7/3। मैंने आपको बताया था बेटा जी कि जो डिवीजन सम होता है वो असल में फ्रैक्शन जो होता है दैट इज द वन मोर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिवीजन सम। मैंने आपको बताया था अगर हमारे पास में डिवीजन सम A/B होगा तो इसको कॉरस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो डिवीजन सम का डिविडेंड होता है उसको हमें न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन बनाना पड़ता है, और जो डिवीजन सम का डिनोमिनेटर होता है उसको डिनोमिनेटर बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है, डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन बनाना पड़ता है। और जो ये डिवीजन साइन होती है ना, ये हम इस बार से रिप्लेस करते हैं। ठीक है,
फिर से मैं बताऊंगा बेटा, एवरी डिवीजन सम कैन बी कन्वर्टेड इनटू इट्स कॉरस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन। करना क्या है, जो डिवीजन सम का डिविडेंड होगा उसको न्यूमरेटर फ्रैक्शन का बनाना है, जो डिवीजन साइन होगी उसको बाहर से रिप्लेस करना है, और जो डिवीजन सम का डिनोमिनेटर होगा बेटा उसको डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन बनाना है। हियर द गिवन डिवीजन सम इज दिस, ये डिविडेंड, ये बेटा डिवीजन, ये डिविडेंड, ये डिवाइजर है। डिविडेंड को न्यूमरेटर बनाएंगे, 7 को न्यूमरेटर बनाएंगे, और 3 को यानी कि डिविडेंड डिवाइजर को क्या बनाएंगे, डिनोमिनेटर बनाएंगे। क्लियरली क्लियरली इट इज कॉरस्पॉन्डिंग, इट इज कॉरस्पॉन्डिंग, कॉरस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन विल बी, इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन होगा बेटा वो कितना होगा, विल बी 7/3। ठीक है, हमने क्या किया बेटा, हमने यहाँ पे डिविडेंड को न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन बनाया, डिवाइजर को डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन बनाया, जो डिवीजन ऑपरेशन है उसको बाहर से रिप्लेस किया। इसी तरीके से बेटा जो दूसरा वाला पार्ट है वहां पे आपको दिया गया है 27/9। इस आप लिखोगे ऐसे, हियर द गिवन डिवीजन सम इज, नोटबुक पे ऐसे लिखोगे दिस, क्लियरली इट इज कॉरस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन विल बी, इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन होगा वो 27/9 होगा। डिविडेंड को डिवाइजर बनाएंगे, डिविडेंड को न्यूमरेटर बनाएंगे, डिवाइजर को डिनोमिनेटर बनाएंगे, और डिवीजन ऑपरेशन को रिप्लेस करेंगे बाय द बार, याद रखना बेटा। उसके बाद में हमारे पास में 1129 सी पार्ट में बेटा है 1129 डिवाइड बाय है बेटा, डिवाइड बाय है 13। क्या करेंगे बेटा, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए जो 1129 है डिविडेंड, उसको न्यूमरेटर बनाएंगे, डिवीजन ऑपरेशन को बाहर से रिप्लेस करेंगे, और जो इसका डिनोमिनेटर है, जो इसका डिवाइजर है उसको डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन बनाएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि बाकी सभी पार्ट्स आपको अच्छे से आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारे पास में इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर बेटा जी 10, क्वेश्चन नंबर 10 हमें यहाँ पे करना है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 10 बता रहा है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज अ डिवीजन। यानी कि अब आपको उल्टा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको डिवीजन सम दिया गया था, आपको बताना था कि उसका कॉरस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन ढूंढिए। अब आपको एक फ्रैक्शनल नंबर दिया गया है, आपको बताना है इसका कॉरस्पॉन्डिंग डिवीजन सम क्या होगा। ठीक है, मतलब ए डिवाइड भी अगर हमारे पास में फ्रैक्शन है, इसको इसको डिवीजन सम में कन्वर्ट करने के लिए जो न्यूमरेटर फ्रैक्शनल नंबर का होता है, जो न्यूमरेटर किसका होता है, फ्रैक्शनल नंबर का होता है, उसको हम